जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी वारदात। आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के एक सैनिक के भाई की गोली मारकर हत्या की। आतंकियों ने कुंदा टॉप के पास एक गांव की मस्जिद के बाहर की फायरिंग। सैनिक के भाई अब्दुल रज्जाक को मस्जिद से निकलते वक्त मारी गोली। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों के जवान और आने जाने वाले हर व्यक्ति और हर गाड़ी की कर रहे हैं चेकिंग। पूरे इलाके में सुरक्षा हाई अलर्ट पर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सीएम केजरीवाल की पेशी। सीएम केजरीवाल की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। सीएम केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कोर्ट में पेशी। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं केजरीवाल। सीएम केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। इंसुलिन की मांग को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श की याचिका खारिज की। सीएम केजरीवाल की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश। एम्स डायरेक्टर के नेतृत्व में पैनल गठित हो। पैनल तय करेगा इंसुलिन देना है या नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से साबित हुआ तिहाड़ में कोई डायबिटीज विशेषज्ञ नहीं है। सौरभ भारद्वाज का बयान। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट को चिट्ठी लिखी। कहा, मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं। सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ सुप्रिंटेंडेंट को दी जानकारी। एम्स के डॉक्टर्स ने कभी नहीं कहा कि शुगर लेवल को लेकर चिंता की कोई बात नहीं। तिहाड़ प्रशासन झूठ बोल रहा है। बीआरएस नेता के कविता की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। के कविता की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। 2 मई को कोर्ट सुनाएगा फैसला। कांग्रेस ने पंजाब और बिहार के लिए जारी की 7 उम्मीदवारों की नई सूची। पंजाब से 2, बिहार की 5 प्रत्याशियों का सूची में नाम। पीएम मोदी की आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैलियां। सुबह 11:15 बजे टोंक के कृषि मंडी में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के बाद पीएम मोदी करेंगे छत्तीसगढ़ का रुख। 2:15 बजे जांजगीर चांपा और शाम 5 बजे महासमुंद में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में तूफानी दौरा। 2 जनसभा और 2 रोड शो के जरिए करेंगे बीजेपी का प्रचार। अमित शाह सुबह 11:30 बजे मालदा दक्षिण में करेंगे रोड शो। दोपहर 1:10 पर राजगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र में अमित शाह की रैली। अकोला में शाम 4:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। अमित शाह शाम 7:50 पर बंगलुरु में रोड शो करेंगे। स्वामी विवेकानंद सर्कल से शुरू होकर सेंट फ्रांसिस स्कूल तक चलेगा रोड शो। कंगना रनौत राजस्थान में करेंगी बीजेपी का प्रचार। पाली और जोधपुर में करेंगी रोड शो। कंगना रनौत शाम 5 बजे पाली में बीजेपी उम्मीदवार पीपी चौधरी के समर्थन में रोड शो करेंगी। शाम 7 बजे जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए वोट अपील करेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज अमरोहा और बागपत में जनसभा। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दोपहर 1:15 बजे अलीगढ़ में रैली करेंगे। दोपहर 2:10 पर मेरठ के खिवाई मोड़ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी कर्नाटक में कांग्रेस के प्रचार की कमान संभालेंगी। चित्रदुर्ग में दोपहर 3 बजे और बेंगलुरु में शाम 5:45 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की आज बिहार के किशनगंज में रैली। सुबह 11 बजे आमौर में करेंगे जनसभा को संबोधित। ओवैसी दोपहर 3 बजे बैसी में करेंगे रैली। शाम 6 बजे बेलवा में अपने प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के लिए वोट अपील करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में सोमवार को सीएम नीतीश की नल जल योजना पर सवाल उठाते हुए कहा, लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। सीमांचल को जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तब तक नाइंसाफी होगी। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। आज हर कोई मुसलमानों को डराने में लगा है, लेकिन एआईएमआईएम आपको मुद्दे निडर होकर आपके मुद्दे उठाएगी। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, जब नेतृत्व में आलस हो तो पुरुषार्थ वाला काम क्या खाक करेंगे। क्या कभी राहुल ने बताया कि उन्होंने क्या काम किया। स्मृति ईरानी ने कहा, आपको बिजली तब मिली जब आपने बीजेपी का सांसद चुना। जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, यूपी और बिहार से हुआ कांग्रेस का पलायन। इनके बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी मुद्दों की राजनीति करें, वो बताएं कि वे देश के लिए क्या करना चाहते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, ये सच्चाई है कि उनको लग रहा है कि वे लड़ाई में कहीं नहीं है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, फिर इस बार 400 पार जनता बोलने लगी है, इसलिए वो घबराहट में अपने को चुनाव तक आश्वस्त करना चाहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन और तुष्टीकरण की रही है। पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, देश की जनता समझ रही है कि देश आगे बढ़ गया है। देश आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है।
नई दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने चुनाव प्रचार किया। मार्केट में प्रचार के दौरान लोगों के साथ चाटखाती देखी गई। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर बांसुरी स्वराज का हमला। कहा, ये वही केजरीवाल हैं जो डायरी में कांग्रेस के घोटालों को लेकर चलते थे। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन। पीएम के बयान पर जताया विरोध, तुरंत एक्शन लेने की मांग। कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव से की पीएम मोदी के खिलाफ 17 शिकायतें। चुनाव आयोग से ये शिकायतें की गई। मोदी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। पीएम मोदी के बयान पर सियासी बवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम से मिलकर समझना चाहता हूं मैनिफेस्टो। पीएम का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को गलत बता रहे हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर वडिंग का निशाना। कहा, जब जब पीएम डरते हैं, धर्म को आगे करते हैं। पीएम के समर्थन में उतरे गृहमंत्री अमित शाह। कहा, घोषणा पत्र की बात पर कांग्रेस को क्यों लगी मिर्ची। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, जनता को डराकर चुनाव में वोट हासिल करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी को उसके अपने समर्थक भी वोट नहीं दे रहे। पहले चरण की वोटिंग से ये साफ हुआ। पहले चरण के मतदान के बाद बैकफुट पर बीजेपी, इसीलिए ऐसी बयानबाजी हो रही। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने कहा, कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो है वही पीएम ने कहा। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम बोले, संपत्ति बंटवारे पर बयान देकर पीएम ने कांग्रेस को बेनकाब किया। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। कहा, भाषा के नाम पर लड़ाने की साजिश कर रहे हैं राहुल। अकाली दल के ने 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया। हरसिमरत कौर बादल भटिंडा से लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव में खुला बीजेपी का खाता। सूरत सीट पर बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। 8 कैंडिडेट्स ने नाम वापस लिया। निर्विरोध चुनाव जीतने पर बोले मुकेश दलाल, गुजरात और देश में पहला कमल खिल गया है। सूरत से बीजेपी की निर्विरोध जीत पर बोले राहुल, तानाशाह की असली सूरत देश के सामने। कांग्रेस की शिकायत पर बोले तरुण चुग, जो हुआ कानून के हिसाब से हुआ। इंडिया अलायंस के साथ कोई चलने को तैयार नहीं। केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रोड शो किया। समर्थकों की भीड़ उमड़ी। कांग्रेस ने हरियाणा में अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। आश्चर्य की बात है। करनाल से बीजेपी कैंडिडेट मनोहर लाल खट्टर का बयान। हरियाणा में कांग्रेस जल्द करेगी उम्मीदवारों का ऐलान। भूपिंदर सिंह हुड्डा का बयान। बिहार में इंडी गठबंधन के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। कांग्रेस आरजेडी पर साधा निशाना। कांग्रेस तुष्टीकरण करने में जुटी है, इससे देश का भला नहीं होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का पीएम पर अटैक। कहा, 10 साल में उन्होंने क्या किया, देश को तो बताएं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। कहा, पीएम मोदी ने सबके विकास पर फोकस किया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया। कोर्ट में कहा था, राम का कोई वजूद नहीं। फतेहपुर सीकरी में सीएम योगी की रैली। कहा, अयोध्या और काशी ने लक्ष्यों को प्राप्त किया, ब्रज की बारी। पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार में उतरे बेटे महाआर्यमन। गुना में गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया। शिवसेना एक ही है, बाला साहेब ठाकरे वाली। शिंदे गुट की शिवसेना गद्दार गैंग है, आदित्य ठाकरे का बयान। पीएम के संपत्ति बंटवारे वाले बयान पर आदित्य ठाकरे ने हैरानी जताते हुए कहा, हिंदू मुसलमान की बात कर पीएम बरगला रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक्टर गोविंदा ने रोड शो किया। कहा, देश में 10 साल में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण, पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म सम्मान के बाद सभी दिग्गजों के लिए डिनर का आयोजन। अमित शाह ने किया गेट पर सभी मेहमानों का स्वागत। शिक्षक भर्ती मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी देंगे चुनौती। कहा, हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी के नेताओं से प्रभावित। सीएम ममता बनर्जी ने आश्वासन देते हुए कहा, जिन शिक्षकों की नौकरी रद्द हुई है वो निराश ना हो, हम लड़ाई लड़ेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका। 2016 की शिक्षक भर्ती को रद्द किया। कोर्ट के आदेश से 23,000 टीचर्स की नौकरी जाएगी। 6 हफ्ते में सैलरी वापस करने का भी आदेश। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच से को बड़ी कामयाबी मिली। फायरिंग में इस्तेमाल एक गन और जिंदा कारतूस बरामद। क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी से बरामद की गन और कारतूस। फिलहाल एक और गन की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस को बड़ी कार्रवाई के दौरान
एक कार से करीब 1.3 करोड़ नगद और 4 किलोग्राम चांदी मिला। नेशनल हाईवे 47 पर पुलिस ने कार के लिए तलाशी। कार में 3 यात्री थे सवार। सभी यात्रियों से पूछताछ में पुलिस की टीम जुटी। पूरे मामले में जांच जारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर बनी प्रोफेसर नईमा खातून। एएमयू विमेन कॉलेज की मौजूदा प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर खातून। जेएनके इंडिया का आईपीओ आज होगा ओपन। इशू के जरिए कंपनी जुटाएगी 650 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो का मुनाफा 13% बढ़ा। चौथी तिमाही के नतीजों में रेवेन्यू में भी तगड़ी उछाल। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच टक्कर। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने बीते कल दर्ज की लगातार तीसरी जीत। राजस्थान ने मुंबई को 9 विकेट से रौंदा। राजस्थान आईपीएल में जीतने वाली और अच्छा परफॉर्म करने वाली टीम पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर काबिज। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने जड़ा शतक। 60 बॉल पर नाबाद 104 रनों की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। रोहित शर्मा 6 रन और ईशान किशन खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। मुंबई के 3 विकेट जल्द गिरने के बाद तिलक वर्मा ने संभाली पारी, 65 रन बनाए। राजस्थान की ओर से संदीप शर्मा ने 5 विकेट चटके। ट्रेंट बोल्ट को 2 विकेट और युजवेंद्र चहल को 1 विकेट मिला। राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने इतिहास रचा। आईपीएल में 200 विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बने।